How was your childhood? My childhood wasn't that great. It wasn't. But at the same time, like I told you, that I have not carried that baggage with me. I haven't. I've only learned from it. And I think the reason primarily is one of my teachers in my school. I still remember her name. Her name is Shakuntala ma'am. And she was also the principal that time. And she used to teach psychology. तो उन्होंने ना अपने एक सब्जेक्ट में साइकोलॉजी में एक चीज़ बताई थी नेचर एंड नर्चर के बारे में you know lot of things that happens in your life is either nature through or the nurture how you are progressing in life you know so it is up to you what you want to hold on to. यानी कि ज़िंदगी में कुदरत की वजह से चीज़ें होती हैं हम्म. या जो आपके आसपास की एनवायरनमेंट है। यस उसकी वजह से होते हैं और उससे आप और उस सेम सिचुएशन में दो लोग सिमिलर सिचुएशन में बहुत डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं. You can choose, the choice is yours at that point of time, that what you want to hold on to. Luckily because of my mother, and luckily because of my wonderful wife and now my children, I think I've hold on to the right things and the good things in life. So I don't have any क्या बोलते हैं स्कार्स। स्कार्स एज सच. और अगर बचपन में कभी कोई रहे भी होंगे ना तो उसका मुझे कोई वो नहीं है, अभी कोई कोई पेन नहीं है. There's nothing. 20s में स्कार्स थे रिलेटेड टू चाइल्डहुड? 20s तक थे. I think by the time Mahabharat came, it was all off. Mahabharat became a switch for me in many ways. Many, many ways. Financially, professionally, as person, lot of it changed after Mahabharat. In fact, I can say now, when you talk about why I can't imagine me having doubt or whatever, but जब मैं मुंबई आया था, I had come with just few $1,000. Parents were not supportive. Financially, I was just studying in the second year, so how would I have, many people who came along with me on that show had help from their houses, financial support. उनको घर मिले हुए थे, गाड़ी मिली हुई थी. I had nothing of that sort. आप रीमिक्स की बात कर रहे मैं हो? रीमिक्स की बात कर रहा हूँ. उस शो में भी आप अंडर प्रिविलेज कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इफ आई रिमेंबर राइट। Under confident but not privileged. इट वाज अ सिख कैरेक्टर। It was a sick guy who Yeah. was not ready to accept his religion. Yeah. याद है। Yeah. वेरी बट गुड स्क्रीन प्रेजेंस इवन देन। Yeah, really? या जेन्युइनली। मुझे तो कुछ So मतलब your height also, हाँ overpowering character. हाँ But whatever, there was Theraf. But I okay. would never think कि this guy playing the sick character is going to play Shri Krishna. वो कई बार मैं खुद भी सोचता हूँ कि सिद्धार्थ सर ने कैसे सोचा इतने मेरे को लगा शायद मेरे को एकता कपूर ने रिजेक्ट इसलिए किया होगा क्योंकि इतना लंबा कृष्ण कैसे दिखेगा. Why बट not? नहीं, वाई नॉट इज टू देम नॉट टू मी. मतलब ऐसा मुझे लगता था शायद रिजेक्ट इसलिए किया होगा बिकॉज आई हैव बीन रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ माई हाइट, नॉट ओनली फॉर दिस रोल्स बट मेनी अदर रोल्स. या क्योंकि टीवी में कई बार पेयरिंग में उनको लगता था कि लड़कियां इतनी लंबी नहीं मिलती तो पेयरिंग में लंबों को मतलब इतनी लंबी हाइट के साथ पेयरिंग नहीं हो पाएगी. सो आई बीन रिजेक्टेड मेनी अ टाइम्स but that has not shaken me in any way. Initially, earlier, I used to have those doubts, those insecurities that I was speaking about. कि यार मेरी हाइट इतनी ज्यादा क्यों है? और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, मतलब लाइक अ फ्रेंडली नोट, कोई अगर बंदा थोड़ा डार्कर शेड में है तो अगर उसके लिए कुछ बोला जाए तो वो ऑफेंड हो सकता है और दूसरों को बुरा भी लगेगा. कोई अगर छोटी हाइट का है, वो उसको कोई बोले तो वो ऑफेंड हो सकता है, उसको बुरा भी लगेगा. लेकिन अगर कोई बहुत लंबा है और उसको कोई कुछ बोले, वो ऑफेंड भी नहीं हो सकता है. उसको राइट ही नहीं ऑफेंड होने का, उसको बस सुनते जाना है. यू नो या वाह, आपके बचपन में विष्णु या कृष्णा के साथ कोई कनेक्शन थी? मेरा ना बचपन से ही ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, नो मैटर व्हाट द नेम यू गिव हिम, whichever नेम यू गिव हिम, एक एक्सट्रीम जुड़ाव है, एक एक्सट्रीम लगाव है. और वो ऐसा नहीं है कि ये मैं शो करने के बाद से बना, वो बचपन से ही मेरे साथ रहा है. आई थिंक मैं बड़ा ही उस फीलिंग के साथ हुआ हूँ. और मुझे याद है जब हम लोग हरिद्वार जाते थे कई बार बचपन में, एंड गंगा घाट के ऊपर हम जिस आश्रम में जाके रहते थे, वहाँ पे शिवलिंग थे एकदम गंगा घाट के बाजू में.
And I remember nobody telling me to do anything, but I would just, and I was a child that time. I think I must be in my third standard or fourth standard. And I would just अपने अंजुली में गंगा जल लेके मैं वहाँ पे चढ़ाता था. And nobody would tell me also. It would just come from within. तो हाँ, वो मेरा जुड़ाव हमेशा से ही रहा है. पास्ट लाइफ कनेक्ट. या मे बी. लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ा है. इट हैज़ जस्ट कम वेरी नेचुरल टू मी. इट हैज़. और उसके बाद से आज तक शिव जी को जल चढ़ाना हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो हमेशा से रहा है, वो आज तक है. और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ बिकॉज आई जस्ट फील दैट इट्स वेरी पर्सनल. इट्स वेरी पर्सनल. तो मुझे ये बात करके ना मुझे ऐसा लगता है व्हाई एम आई इवन सेइंग, यू नो. ऑन सम लेवल ना ये सवाल मेरे दिमाग में भी होता है कि हाँ. खुद के साधना में जो आप कर रहे हो वो हाँ. बताना चाहिए दुनिया को या नहीं. हाँ. बट मैंने मेरे कुछ मेंटर्स से इसी सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करा. उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपकी इंटेंशन ये है कि दूसरों को आप इंस्पायर कर रहे हो उनकी साधना के लिए, देन इट्स फाइन टू शेयर. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस एपिसोड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्पिरेशन. सो आई थिंक नेचुरली अभी आ भी गया. जनरली मैं बोलता नहीं हूँ, बट आई हैव सेड इट बिकॉज इट इज़ नेचुरली कम. सो या. जब आप मीडिया इंडस्ट्री में होते हो ना, यू हियर स्टोरीज अबाउट अदर मीडिया प्रोफेशनल्स. आपके बारे में मैंने लास्ट 3-4 सालों से बहुत कुछ सुना है. अच्छा. कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीप इंसान हो बट इन प्राइवेट सेटिंग्स. क्यों कहते हैं लोग ऐसे? एक तो ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम है ना वो बोले. आई फील दैट माई वर्क शुड स्पीक फॉर मी. और फॉर गुड और फॉर बैड आई डोंट नो, लेकिन आजकल ज़रूर ऐसा है कि आप जितना अपने बारे में बोलो उतना ज़्यादा लोग सोचते हैं कि काम है. बट आई फील दैट अगर मेरा काम अच्छा है तो वो अपने आप बात करेगा. तो इसलिए भी मैं थोड़ा चुप रहता हूँ. दूसरा, जहाँ तक मुझे लगता है कि डीप रूटेड की बात है, वो आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. तो आई एम इंट्रोवर्ट by nature. I don't open up very easily. I take my own time, but when I do, I speak. But at times I just keep it to myself because I take time to open up. और सामने वाले को लगता है कि पता नहीं ये बंदा बात करता है कि नहीं करता है. So maybe that happens. Would you say कि मन के अंदर ही अंदर आप एक्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो to understand life better? वो तो I think it's not only about the profession. I think that's about life. I'm sure आप भी जब अपने आप से बात करते होगे, you are not doing it to become a good actor. You are doing it to become a better person. Maturity maybe? Yeah, maybe. You call it maturity or you call it just being better version of yourself. You know? I think that happens with everybody. मतलब उसको आप इंट्रोस्पेक्शन बोलो या सेल्फ टॉक बोलो या कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में और आप उसको खुद से एनालाइज करो और फिर आपने किस तरह से रिएक्ट किया है उस सिचुएशन में, वो सोचो कि क्या आपने सही रिएक्ट किया या नहीं किया. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू ग्रो इन पर्सन. मेरे एक दोस्त है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वेरी केपेबल गाय. मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल गाइज आई नो इन टर्म्स ऑफ करियर पोटेंशियल. ठीक है, बट उनकी एक फ्लॉ है जो मैंने उनको बताई नहीं है, बट एवरीवन अराउंड हिम नोज दिस, कि वो सुनने से ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बात करता है. यू नीड टू स्विच एट सम पॉइंट एंड बी इन अ पोजिशन कि मैं अब ज़्यादा सुनूंगा, कम बताऊंगा, कम बोलूंगा. और वो ना लाइफ की एक बहुत बड़ी स्विच होती है, पर हर कोई ये सीख नहीं पाता. आपकी ज़िंदगी में ये स्विच कब हुआ था? दिस लिसन मोर देन यू स्पीक. I think I've always been a good listener बचपन से. more than a talker. और also एक वो दुआ है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए. और ये भी है कि बचपन में कई बार आई थिंक ये सुना है कि कोई भी बात कहने से पहले ना ऐसे 10 बार सोच लो और फिर बोलो. आई थिंक आई हैव लर्नड दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बट आई डोंट स्पीक इट आउट. आई डू हैव एन ओपिनियंस एट टाइम बट आई डोंट ब्लर्ट इट आउट. आई कीप इट टू माई सेल्फ अनलेस इट इज़ मेकिंग some change, maybe in the other person or maybe for my own self, then I would. Otherwise, I'll just keep it to myself.